परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं इस वचन को 2 तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में नहीं जाए पर उनके हृदय को भी, उनके जीवन को बदले प्रभु। ये वचन उनके अंदर परमेश्वर एक प्रोत्साहन दे प्रभु, उनके अंदर कार्य करे प्रभु। और परमेश्वर ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, उनके जीवन में बढ़ोतरी ला प्रभु इस वचन के द्वारा। तू उनसे बात कर प्रभु, और परमेश्वर उन्हें बता आगे कैसे बढ़ना है प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। पर मैं पहला वचन 1 पढ़ने वाली हूँ, फिर आपको थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ, ठीक है। न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय, ओके, जजेस 13, शास्त्र 13। ओके, बैकग्राउंड में हम जाते हैं। पहले हम वचन पढ़ के लेते हैं। यहोवा ने इजराइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा, इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने को दे दिया। वापस से, किसी का हिंदी बाइबल है? चलो ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। वचन दूसरा, एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था। उस व्यक्ति का नाम मनोह था। वह दान के परिवार समूह से था। मनोह की एक पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। यहोवा का दूत मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें पुत्र होगा। हालेलुया। तुम दाख मधु या कोई नशीली पीने की चीज न पियो, किसी भी अशुद्ध जानवर को न खाओ। क्यों? क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। वह विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति एक विशेष रूप में समर्पित होगा। वह एक नाज़ीर होगा, इसलिए तुम्हें उसके बाल कभी नहीं काटने चाहिए। वह पैदा होने से पहले परमेश्वर का व्यक्ति होगा। वह इज़राइल के लोगों को पलिश्ती लोगों की शक्ति से मुक्त कराएगा। हालेलुया। ओके, अब स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ शॉर्ट में। ओके, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है, जो पढ़ नहीं सकते, मैं आसान भाषा में आपको समझा दूँ। इजरायली लोग जो थे, उनका एक पैटर्न बन चुका था। पैटर्न मतलब उनका एक काम बन चुका था। इजरायली लोगों को मूसा ने निकाला, उसके बाद वो स्थायित हो गए। मूसा ने उनको प्रतिज्ञा के देश में लेकर आ गया, ठीक है। उसके बाद भी इजराइल कभी कभी क्या करता था, पाप में गिर जाता था। और पाप में गिरने के बाद जब शत्रु उसके ऊपर हावी होता था, उसके शत्रु, जब वो पाप करता था तो क्या होता था, शत्रु उसके ऊपर हावी होता था और फिर वो चिल्लाने लगता था, वो रोने लगता था, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। और फिर परमेश्वर किसी को भेजता था और परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ाता था उनके शत्रुओं से, ठीक है। अब यही सिलसिला चालू था। इजराइल पाप करेगा, शत्रु उनके ऊपर राज करेंगे, फिर वो रोएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और फिर परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। यही पैटर्न चल रहा था। अब कहाँ पे आए? न्यायियों के पुस्तक में आए। न्यायियों की पुस्तक में बहुत सारे लोग एक एक करके परमेश्वर ने इजरायली लोगों के पास भेजे ताकि उनको बाहर निकाल सके, ठीक है। तो अभी यही पैटर्न चल रहा था। इजरायली लोग पाप करने लगे, फिलिस्ती लोग उनके ऊपर हावी होने लगे। दुश्मन जो इजराइल लोगों का था वो फिलिस्ती लोग थे। फिलिस्ती लोग आकर उनके ऊपर राज करने लगे 40 साल तक। हाँ, 40 साल तक उनके ऊपर शासन करने लगे और परमेश्वर ने उन्हें अलाउ किया शासन करने के लिए। अब वो रोते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमने पाप किया है, हमें इनसे छुटकारा दे। और परमेश्वर इस वक्त एक बच्चे की स्टोरी है। एक परमेश्वर एक बच्चे को जन्म देता है, उसका नाम है शिमशोन। और वो इसलिए जन्म देता है उसे ताकि वो फिलिस्ती इजरायली लोगों को फिलिस्ती लोगों से छुटकारा दे सके, अपने शत्रुओं से छुटकारा दे सके। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब आप कई बार लोग पहली बार ये स्टोरी सुन रहे होंगे, कई बार लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर मैं बेसिक लेवल से आपको समझा रही हूँ। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको आसानी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या देख रहे हैं, हमारी स्टोरी ऐसे टाइम पर होती है जब इजरायली लोग पाप करते हैं, वो बंदी बनते हैं, फिलिस्ती लोग उनके ऊपर आके राज करते हैं। अब 40 साल तक उनके ऊपर राज हो रहा है, पर उसी समय परमेश्वर को पता है कि भाई 40 साल के बाद
मैं एक व्यक्ति को भेजने वाला हूँ जो फिलिस्तीन लोगों से इनको छुटकारा देगा। हाँ, और वही व्यक्ति कौन है? शिमशोन। ठीक है, अब ये जो बच्चा है, अब ऐसा होता है कि फिलिस्ती लोग राज तो कर रहे हैं इनके ऊपर, इजराइल लोगों के ऊपर। अब एक कपल रहता है, मनोआ करके एक व्यक्ति रहता है, मनोआ, उसकी जो वो और उसकी जो बीवी है, वो उनकी शादी तो बहुत साल से हो गई है पर उनको बच्चा नहीं रहता है। और परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत कहता है कि मनोआ की पत्नी को कहता है कि तू अब तक गर्भवती नहीं थी पर अब तू गर्भवती होने वाली है और तुझे एक पुत्र होने वाला है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तुझे एक पुत्र होने वाला है। और उसके बाद वो गर्भवती स्त्री को कुछ आज्ञा देता है कि भाई तेरा पुत्र कैसे होगा और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वहां पर आज्ञा ये है कि वो जो पुत्र होगा, वो गर्भवती स्त्री को आज्ञा दी जाती है कि तुझे दाख मधु मतलब दाखरस नहीं पीना है, दारू नहीं पीनी है, और तुझे और कुछ किसी भी जानवर को, अशुद्ध जानवर को नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि वो खाएगी तो बच्चा खाएगा, इसीलिए उसको अशुद्ध नहीं करना है। ये जो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये बच्चा परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाला था। इसलिए ये परमेश्वर के अधीन रहने वाला बच्चा था, यह परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ बच्चा था और परमेश्वर इस बच्चे का इस्तेमाल करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा कैसे होगा? ये बच्चा एक नाजिर होगा। और क्या है नाजिर, वो मैं बाद में बता दूं आपको। नाजिर होगा, उसके बाल कभी भी काटने नहीं चाहिए आपको, इसे कभी भी आपको दाख मधु पीने के लिए नहीं देना है, समझ में आया? दारू पीने के लिए नहीं देना है, द्राक्ष अंगूर खाने नहीं देने हैं, या अंगूर की बोरियों के पास भी नहीं लेकर जाना है, और इसके बाल काटने नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। अब हम एक एक करके जाएंगे और फिर क्या होता है, आगे चलकर ये बच्चा जन्म लेता है। पर आज मुझे परमेश्वर ने सिर्फ शिमशोन के बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए ये वचन देने को कहा है, ताकि आप शिमशोन कौन है वो जाने। ओके, बाद में जब मैं शिमशोन के बारे में सिखाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए, हाँ शिमशोन। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते पूछी तो कौन है भाई शिमशोन। शिमशोन कौन है समझा? कैसे हुआ? अलौकिक तरीके से उसका जन्म हुआ है। वो होने वाला था, उसके पहले स्वर्गदूत आया और मनोआ की पत्नी को बोला कि भाई तू गर्भवती नहीं थी, अब तू गर्भवती होने वाली है। समझ में आ रहा है? अब जाए, इंटरेस्टिंग लग रहा है? yes. ओके, चलो एक मिनट। ओके, चलो अभी हम पहला वचन देखेंगे। नाइयों की पुस्तक वचन 13 पहला। यहोवा ने इज़राइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा, इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने दिया। यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला पॉइंट, पाप के दुष्परिणाम होते हैं। ओके, पाप केलं तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतात। ठीक है, तो पाप, सिन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या हुआ, सिर्फ पाप करोगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजरायली लोगों ने जब पाप किया तो परिणाम क्या भुगतना पड़ा? परमेश्वर ने अपना सुरक्षितता का हाथ उनके ऊपर से निकाल दिया। इजरायली लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, वो परमेश्वर के बच्चे थे। और हमारी नजर होती है कि नहीं हमारे बच्चों के ऊपर? है कि नहीं? होती है कि नहीं? कोई कुछ करेगा तो हमारी नजर होती है कि नहीं, क्या कर रहा है मेरे बच्चों को, है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर उनके ऊपर नजर रखता था और परमेश्वर की सुरक्षितता उनके ऊपर थी। पर जब वो पाप करते थे, परमेश्वर अपना सुरक्षितता का हाथ निकाल देता था और फिर क्या होता था, दुश्मन के लिए दरवाजा खुल जाता था कि वो एंट्री करे और राज करे, शासन करे इजरायली लोगों के ऊपर। तो वैसे ही हुआ। मैंने कहा इजराइल लोग एक पैटर्न में बंधे हुए थे, पाप करते थे, फिर परमेश्वर सुरक्षितता का हाथ निकालता था, उनके दुश्मन आते थे, उनके ऊपर राज करते थे। अब क्या हुआ, फिलिस्ती लोग उनके ऊपर राज करने लगे और कितने साल तक, 40 साल तक वो राज कर रहे थे। मैंने कहा देखो, मैं पहले वापस ये कह रही हूँ, पाप करोगे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ओके, पाप आपको बंदी बना देता है, पाप आपको बंदी बना देता है। देखो, परमेश्वर
क्यों क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया फिलिस्ती लोगों को शासन करने देने के लिए? परमेश्वर अगर चाहता तो नहीं भी दे सकता था ना फिलिस्ती लोगों को उनके ऊपर शासन करने के लिए, उनके शत्रुओं को। पर परमेश्वर इसलिए नहीं, परमेश्वर का प्रेम इतना है अपने बच्चों के ऊपर कि वो चाहता था कि फिलिस्ती लोग जब राज करेंगे, जब इनके ऊपर शासन करेंगे तो ये रोएंगे और मेरे पास आएंगे। कौन से माता पिता नहीं चाहता कि वो उनका बच्चा उनके पास नहीं आए, है कि नहीं? अगर उनका बच्चा दूर गया है तो उसके माता पिता क्या चाहते कि कुछ भी हो पर मेरा बच्चा वापस आना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर उनके ऊपर शत्रु भेजता था, मतलब अलाउ होता था, वो हाथ निकाल लेता था, परमेश्वर नहीं भेजता था। वो पाप के वजह से परिणाम क्या होता था? परमेश्वर सुरक्षिता का हाथ निकाल लेता था और शत्रु उनके ऊपर आकर उनके ऊपर हमला करता था। और परमेश्वर, इसी में भी परमेश्वर भलाई थी परमेश्वर की कि वो मेरे पास आए। हालेलुया। पर पाप करने से हमें समझना चाहिए कि आप बंदी बनते हो। बंदी मतलब कौन? नौकर, दास बनते हो आप। समझ में आ रहा है? अब क्या है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करते हैं तब हम आत्मिक बंधन में फंस जाते हैं। और हम किसके लिए दरवाजा खोलते हैं? शैतान के लिए। और शैतान आकर हमारे ऊपर राज करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब हम कोई भी पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर पाप करते हैं, शैतान को ओपन एंट्री मिलती है। आप पता है, जब पाप करते हो ना, आप शैतान के लिए दरवाजा खुद जाके खोलते हो, आजा भाई आजा, और शैतान एंट्री लेता है और आपके घर में, आपके ऊपर वो राज करने लगता है। और फिर आप बोलते हो अरे यार, और आप क्या बनते हो? अब वो आपके घर में तहस नहस करता है, आपके परिवार में झगड़े लगाता है, आपको नशे में डालता है, अलग अलग पाप करने के लिए आपको मजबूर करता है, और आप क्या बनते हो? उसके बंदी बनते हो। होता है कि नहीं? मान लो परमेश्वर, उदाहरणार्थ परमेश्वर, बाइबल के अनुसार परमेश्वर कह रहा है दाख मधु मत पियो। परमेश्वर का वचन है ना, दाख मधु मत पियो पर अपने पवित्र आत्मा से भरो। दारू मत पी, दारू नको पियो, पवित्र आत्मा ने भर। पर अब अगर मैं वचन के खिलाफ जाकर दारू पी रही हूं तो मैं शैतान के लिए जो दरवाजा बंद किया है मैं उसको खोल रही हूं। भाई मैंने ये दरवाजा खोला है, अब तू आजा मेरे ऊपर राज कर। समझ में आ रहा है? अब शैतान आएगा और आपको टॉर्चर करेगा, क्योंकि उसने देख लिया आपका वीकनेस। आपका वीकनेस क्या है? आपकी कमजोरी है कि आपको दारू चाहिए, और फिर वो आकर आपको टॉर्चर करेगा कि आज 6 बजे पीना तूने, कल उसी टाइम पर आकर बोलेगा चल 6 बजे पी दारू। फिर आजू बाजू के बार दिखाएगा, इधर भी बार है, उधर भी बार है, चल उधर में लेकर जाता हूं तुझे। और बाद में वो लेकर जाएगा, आपको बिठाएगा, 4 लोग भी देगा, आपके पैसे भी खत्म कराएगा, नशे में आप जाओगे, आपके जॉब भी छूट जाएंगे, सब कुछ खत्म। और जब आप अपने इसमें आते हो कि अरे यार, जब आपका नशा कम होता है और आपके सेंसेस में आते हो कि भाई क्या हो रहा है, तब आपको पता चलता है कि मेरा जॉब भी गया, मेरे पैसे भी गए और मेरा नुकसान हो गया है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके लिए दरवाजा खोला। पाप आपने किया, उसके परिणाम क्या है? पाप आपने किया, उसके परिणाम ये है कि शत्रु, आपका शत्रु कौन है? शैतान चलकर अंदर आ गया। अब वो नाच रहा है आपके सिर पर और आपकी तबाही मचा रहा है। आपका जॉब उसने गवा दिया, पैसे गवा दिए, क्या मिला अभी? और जब आप सेंसेस में आ गए, आप अच्छे हो गए, अभी आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ गया। तो ये क्या है? ये दुष्परिणाम है पाप के। अगर आप वो पाप करते ही नहीं तो आपकी नौकरी जाती? नहीं जाती। आपके पैसे जाते? नहीं जाते। आपके फैमिली के ऊपर आपको पैसे उड़ाना चाहिए, आप दोस्तों के ऊपर उड़ाते हो बैठ के, क्योंकि शैतान को पता है भाई इसके पॉकेट में 10,000 रुपए 4 दोस्तों को भेजता हूँ, आज ही इसका बिल बिरयानी तंगड़ी वंगड़ी खाने के बाद इसका 10,000 खत्म कर देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं है। क्या हो रहा है? आपने एक दरवाजा उसके लिए खोला, अब शैतान आ गया। इजरायली लोगों ने पाप किया, फिलिस्ती लोग आकर 40 साल तक राज करने लगे, है कि नहीं? हमने दरवाजा खोला, शैतान आकर हमारे ऊपर राज करा। और फिर बाद में मुझे बोलते हैं आप लोग, अरे मुझे पता नहीं है कैसा क्यों हो रहा है। अरे पता नहीं, तुमको पता है, तुमने खुद जाकर दरवाजा खोला है।
अब वो आएंगे नहीं दुश्मन तुम्हारे, शैतान नहीं आएगा। कब आप दरवाजा खोलते हो? जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर काम करते हो। परमेश्वर बोल रहा है व्यभिचार मत करो, आप व्यभिचार करते हो, शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हो। जब आपको परमेश्वर बोल रहा है क्षमा करो लोगों को, पर आप क्षमा नहीं कर रहे हो, तो अक्षमा के बंधन में आप बंदी बन रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? जब परमेश्वर बोलता है गलत नजर से किसी को मत देखो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप व्यभिचार में फंस रहे हो। और जब आप व्यभिचार करने के बाद अगर आपको गलत रोग भी हो जाते हैं, तो ये क्या है, दुष्परिणाम क्या है? एड्स अगर हो गया अगर व्यभिचार करने के बाद, तो वो क्या है, वो दुष्परिणाम है। परमेश्वर ने बोला नहीं था, परमेश्वर ने बोला ये मत करो, और उसके बाद वो हो गया, तो वो उसका क्या है, दुष्परिणाम है। वो आपने खोला दरवाजा। समझ में आया आपको? एक चीज ध्यान में रखो, हम किसकी बात सुनते हैं उसके हम बंदी बनते हैं। समझ में आ रहा है? किसकी बात हम सुन रहे हैं उसके हम बंदी बनते हैं। दो प्रकार की आवाज होती है, एक तो परमेश्वर आपसे बात करता है, और या तो शैतान हमसे बात करता है। अब अभी में कैसे पता चलेगा कि हमसे शैतान बात करता है या परमेश्वर? शैतान कभी भी वचन के खिलाफ ही बोलेगा। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर अपने वचन के साथ एक करके ही बोलेगा। पवित्र आत्मा वचन के खिलाफ जाकर बात नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? शैतान बोलेगा दारू पी, वचन बोलेगा दारू मत पी। समझ में आ रहा है? कान में कौन सा आवाज आ रहा है वो कैसे आपको पता चलेगा? आपको वचन पता होना चाहिए कि बाइबल में पवित्र शास्त्र काय बोलतोय। पवित्र शास्त्र म्हणतं दारू नको पी, आणि शैतान म्हणतं जा जाऊन दारू पी। म्हणजे कोण बोलतंय तुमच्याशी? समझ में आ रहा है? और बाद में मुझे बोलते अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने इतना हंगामा क्यों किया, क्योंकि तुमने एंट्री दी उसको। समझ में आ रहा है? लड़ाई होगी, पर आपको लड़ाई लड़के जीतना है। समझ में आ रहा है? और एक वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यूहन्ना 8:34, यूहन्ना 8:34, John 8:34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, ओके हिंदी में बोल दूँ। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, हर वह जो पाप करता रहता है पाप का दास है। He who sins is a slave to sin. हर वो जो पाप करता रहता है पाप का दास है। आपको पता है यीशु इसमें क्या सिखा रहा है? यीशु यहाँ पर सिखा रहा है कि दास और मालिक की तुलना कर रहे हैं। मालिक आपने देखा है, मालिक और दास। मालिक जो बोलेगा दास करेगा, है कि नहीं? अगर मालिक जो बोलेगा दास करेगा। दास की अपनी कुछ इच्छा है क्या? नहीं, जो मालिक बोलेगा वही मुझे करना है। दास की अपनी कुछ इच्छा नहीं है। अगर कभी मालिक आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहता भी है गलत, तो आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हो, बराबर कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि वो आपका कौन है? मालिक है। वैसे ही जब पाप आपका मालिक बनता है, पाप किससे आता है? शैतान से। जब शैतान आपका मालिक बनता है तो शैतान आपसे पाप करवाएगा, और आप जो पाप कर रहे हो वो उसके कौन बनते हो? दास बनते हो। शैतान आपका मालिक, आप उसके दास। और अब वो आपके ऊपर हुक्म जताएगा कि जा दारू पी, और आप उसको ना नहीं बोल पाओगे। जा व्यभिचार कर, आप उसको ना नहीं बोल पाओगे। क्षमा मत कर, इसको माफ मत कर, और आप उसको क्षमा नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? कौन बोल रहा है क्षमा मत कर? शैतान बोल रहा है। आपके अंदर क्षमा करने का मन है, पर क्षमा करने नहीं हो रहा है। आपको बोल रहा है व्यभिचार कर, पर आप बोल रहे हैं मुझे नहीं करना है। पर आप कौन हो? अभी दास हो। आप रोक नहीं पा रहे हो, आप विरोध नहीं कर पा रहे हो उसका। क्यों? क्योंकि शैतान हावी हो चुका है कि नहीं? आप शैतान के बंदी बन गए हो, इसलिए आपको उसके साथ विरोध करने को नहीं हो रहा है। जो वो बोल रहा है आप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, हर जो वो पाप करता है पाप का दास है कि नहीं? अगर तुम पाप करते हो तुम किसके दास हो? पाप के। और पाप कौन कराता है? शैतान कराता है। परमेश्वर तो पाप नहीं कराता है। समझ में आ रहा है? तो तुम किसके दास हो?
पाप के दास हो, शैतान के दास हो, राइट? हमको ऐसा नहीं बनना है। दूसरा वचन रोमियो 6:16, रोमियो 6:16, डू यू नॉट नो दैट टू whom you present yourselves slaves to obey, you are that ones slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में उसे सौंपते हो तो तुम दास हो, फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, और चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जिसकी आज्ञा तुम मानोगे उसके दास तुम बनोगे। दो प्रकार की आवाज आएगी। मैंने कहा परमेश्वर आपसे बात करेगा पवित्र आत्मा द्वारा, और एक बात करेगा शैतान। शैतान जब बात करेगा वो बाइबल के विरुद्ध जाकर बात करेगा, तो समझ जाना कि ये शैतान बोल रहा है, ठीक है? अब जब उसकी आवाज आप सुनोगे तो जिसकी आवाज आप सुन रहे हो उसके दास तुम बनोगे। अगर शैतान बोलता है ममता को कि तू क्षमा कर और वो क्षमा नहीं कर रही है, तो किसकी दास बन रही है? शैतान की। और संध्या ताई माफ कर रही है तो किसकी दास बन रही है? परमेश्वर की। है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? अब आगे देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में सौंपते हो तो तुम दास हो, फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया। एक दो तरीके से, अगर तुमने परमेश्वर शैतान का आवाज सुनकर पाप किया तो तुम मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुमने पाप किया। तो पाप का रोमियो 6:23 वचन क्या कहता है? पाप का वेजेस क्या है? पाप का ये क्या है? दंड क्या है? मृत्यु। पाप का वेतन क्या है? पाप किया तो उसका वेतन मिलेगा। वेतन क्या है? मृत्यु। मैंने कौन सा कहा? मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा हो जाओगे। और कहाँ जाओगे? नरक में। पर जब तुम यीशु को अपनाते हो, मैंने देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शब्द दिया है, जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। ये कैसे लेकर जाएगा मैं बताती हूँ। पाप हमको नरक के पास भी ले सकता है या स्वर्ग के पास पाप हमको किसकी आवाज हम सुन रहे हैं उसके ऊपर से हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। अगर हम शैतान की आवाज सुन रहे हैं तो हम नरक जाएंगे, क्योंकि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। पाप करोगे तो क्या मिलेगा? मृत्यु। हमेशा के लिए नरक जाना पड़ेगा। पर अगर हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, अगर हम यीशु में आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तभी हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पाप का आवाज, शैतान जब हमारे साथ बात भी करता है, हमारे अंदर गलत विचार भी डालता है, तो पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है कि हम उसके साथ लड़ सके। हालेलुया। और वो बोल रहा है अरे व्यभिचार कर। पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, और तुम शैतान के साथ लड़ पाओगे? नहीं करूंगा मैं। और तुम परमेश्वर के लिए धार्मिक बन जाओगे। समझ में आ रहा है अब कैसे तुम्हारी आज्ञाकारिता तुम्हें मार भी डाल सकती है? किसकी आज्ञाकारिता के अंदर हो तुम? शैतान का सुनकर कर रहे हो तो तुम्हें मार डालेगा वो, पर परमेश्वर का सुनकर करोगे तो धार्मिकता के तरफ लेकर जाओगे। क्या होगा? परमेश्वर ने बोला अरे ममता ने मुझे यीशु को अपनाया है, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया, अब उसके पाप चले गए। पर उसी वक्त एक बहुत अच्छी चीज हुई, ममता को मिला पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा मिला तो शैतान अब आता है, हाँ ममता को पवित्र आत्मा मिला, अब इसको डालता हूं मैं पाप में। चल ममता व्यभिचार कर। ममता बोलेगी, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं ममता। और ममता क्या करेगी? विरोध करने की शक्ति। पवित्र आत्मा आपको क्या देगा? शक्ति देगा शैतान से विरोध करने का। पहले आपको शक्ति थी? जो लोग यीशु में नहीं है, जान लो ये बात, जो लोग यीशु में नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो शैतान उनके ऊपर आसानी से कब्जा करता है, क्योंकि उसको कोई फाइट देने वाला नहीं है। वो शैतान के दास है। पर जब हम यीशु को अपनाते हैं, हम जो पहले शैतान के अधीन थे, जब हम यीशु को अपनाते हैं, शैतान का हमारे ऊपर का अधिकार टूट जाता है। और हमारे ऊपर अधिकार किसका होता है? यीशु का। और पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है ना कहने के लिए उसको।
हालेलुया। क्यों आपको लगता है यीशु में आने के बाद आप बदलते हो? इसी के कारण पवित्र आत्मा, अगर आप गलती भी करते हो तो आपको बताएगा, आप गलत करने जा रहे हो तो भी आपको टोकेगा, है कि नहीं? वो ताकत देता है, और पवित्र आत्मा के ताकत से क्या हो सकता है? आप विरोध कर सकते हो और पवित्र जीवन जी सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बंदी कैसे बनते हैं समझ में आ गया? शैतान के लिए दरवाजा खोला, शैतान आ गया। पर आज हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि आज हम यीशु में हैं, हम आज पाप के बंदी नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम शैतान के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, हम शैतान को ना कह सकते हैं। हालेलुया। ये अलग बात है। आप पवित्र जीवन जी सकते हो, पहले नहीं जी सकते थे क्योंकि आप शैतान के अधीन थे। अब शैतान के अधीन, अगर सपोज मैं मान लो, अगर मैं, ये मेरे अंदर है, शैतान के अधीन है, मैं इसको जो बोलूंगी वही वो करेगी क्योंकि मेरे अधीन है ये। पर जब ये परमेश्वर के अधीन हो जाती है, ये मैं इसको बोलूंगी, मेरी बात नहीं मानेगी और उसको पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा? नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ताकत देगा नहीं कहने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? सो जब आप किसके दास बनना चाहते हो? तो कैसे बनोगे? परमेश्वर के वचन पर चल के। हालेलुया। पाप नहीं करना है। कैसे जीवन जीना है? हमें पवित्र जीवन जीना है। देखो, और एक चीज मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी पाप में फंसे भी हो ना, तो आज आपको, अगर आप बंदी बन गए हो, आपको लग रहा है कि अरे यार ये मैं काम कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, आपको पश्चाताप करना है। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मुझे यह नहीं करना है, मुझे इससे छुटकारा दे। हालेलुया। और परमेश्वर को पश्चाताप करना मतलब कबूली देनी है। परमेश्वर, मेरे से ये पाप हो रहा है, मुझे छुटकारा दे, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर और मुझे इस पाप से छुटकारा दे। मैं आपको बोलती हूँ, जब आप कबूली दोगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं ये गलत कर रही हूँ, परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। समझ में आ रहा है आपको? गलातियों 5:1। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रही हूँ? ये पहले वचन कभी पढ़ा था तो खुले रूप से समझा नहीं था ना? जब बाइबल पढ़ते थे तब समझता था इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं ना? अभी समझ में आ रहा है? गलातियों 5:1। इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दोबारा दासत्व के जुओं में ना जुतो। स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री एंड डू नॉट बी एंटेंगल्ड अगेन विद द योक ऑफ बॉन्डेज। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें कैसे स्वतंत्र किया है? देखो, पहले कि हम जब यीशु में नहीं थे तो हमारा लाइफ क्या था? गलातियों 5:1। यहाँ पे देखो, सब लोग, जब हम यीशु में नहीं थे, कोई चेयर पे बैठ सकता है? अगर मैं आपका फेस देख सकती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। चेयर पे बैठोगे कोई? हाँ, यस। देखो, मसीह में स्वतंत्र हमें कैसे किया मसीह ने? बताओ मुझे। जब हम यीशु में नहीं थे तो शैतान क्या कर रहा था? हमारे ऊपर डायरेक्ट जो हमको बोलता था वो हम करते थे, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा था ही नहीं, तो हम उसके साथ कैसे लड़ेंगे? है कि नहीं? तो हम उसके कौन थे? बंदी थे। पर जिस दिन हमने यीशु को अपनाया, शैतान का हमारे ऊपर का अधिकार टूट गया। हालेलुया। पहले हम उसके राज्य में थे, टक 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 अपना नाम लिखा हुआ था, संध्या शैतान के अंदर। पर जैसे उसने यीशु को अपनाया, शैतान के अंदर से उसका नाम निकल गया, परमेश्वर के राज्य में उसका नाम, जीवन के पुस्तक में उसका नाम लिख गया। पर शैतान भी शाना है, वो आसानी से थोड़ी अपने लोगों को उधर जाने देगा। वो आपके पास आएगा आपको वापस लेकर आने के लिए। पर पहले क्या होता था? हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे, हम पाप करते जाते थे। पर अब जब यीशु हमें मिला तो हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और उसी दिन, जिस दिन आप यीशु को अपना जीवन देते हो, आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगता है। हालेलुया। भले आपको महसूस हो या ना हो, आपने, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है।
कोई पाप करने की कोशिश करो, आत्मा टोकेगा आपको। गलत करने की कोशिश करो, टोकेगा। बोलो कुछ गलत करने की, मन में सोचो ना, आपके अंदर शांति नहीं होगी। ये शांति कौन, अशांति कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। शैतान बोलेगा अरे करना है करना, अशांति पवित्र आत्मा देगा। देखो अशांति पवित्र आत्मा आपको पाप के लिए देगा। समझ में आ रहा है? अब सोचो, ममता सोच, किसी का जाके खून कर, मैं अगर बोलूं, करेगी तू? नहीं होगा ना। किसी के बारे में कुछ गंदा बोल, होगा? किसी के बारे में कुछ गंदा बोल, गलत जाके उसके बारे में बोल, होगा? अंदर अनईजी फील हो रहा है ना, गलत फील हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, मुझे उसके बीच में रहती है, मैं ही बोलती छोड़ दो वो सब बात। नहीं, पवित्र आत्मा, अगर मैं तुझे बोलती हूँ जाके किसी के बारे में चुगली कर, तो तेरे अंदर नहीं हो रहा है ना वो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुझे बता रहा है कि नहीं ये गलत है। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर ने, जब हमने यीशु को अपना जीवन दिया, तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? क्षमा किया, और हमें क्या किया? पाप से स्वतंत्र कर दिया। अब पाप का अधिकार है क्या? मैं पहले इसके ऊपर अधिकार रखती थी, पर जैसे इसने यीशु को अपनाया, मेरा अधिकार इसके ऊपर से छूट गया। अब मैं, ये मेरे अंडर नहीं है कि नहीं? तो हमें क्या किया? इसको स्वतंत्र मिल गया कि नहीं? तो अभी यही परमेश्वर बोल रहा है कि भाई तू पहले जो पाप करती थी, अब तू यीशु में आने के बाद स्वतंत्र हो गई है, वापस उस पाप में मत पड़। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वापस गलातियों 5:6 पढ़ो इस 5:1, गलेशियंस 5:1, स्टैंड फास्ट। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? स्थिर खड़े रहो और दोबारा दासत्व के जुआ में ना जुटो। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, गलेशियंस 5:1, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री एंड डू नॉट बी एंटैंगल्ड अगेन विद द योक ऑफ बॉन्डेज। आपको पता है योक ऑफ बॉन्डेज क्या होता है? आपको पता है, अगर आपने बैल को देखा होगा, 2 बैलों के ऊपर जो बोझ रखा जाता है ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं बॉन्डेज। आप जब शैतान के बंदी बनते हो ना, वो बोझ आपको यहाँ पे देता है कि नहीं? अगर मैं उस बैल के ऊपर से वो बोझ हटाऊं, तो वापस उस बैल को अच्छा लगेगा क्या बोझ डालना? फ्री रहना उसको अच्छा लगेगा ना? वैसे ही परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि भाई जो शैतान ने तेरे ऊपर जो बोझ को डाला था ना, वो मैंने निकाल दिया है। अब तू वापस से पाप क्यों कर रहा है? वापस ही उसमें क्यों जा रहा है? ताकि वो और बोझ डाले तेरे ऊपर। समझ में आ रहा है? इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। कौन से स्वतंत्रता में बने रहने के लिए? निष्पाप जीवन जीने के लिए। जब शैतान का अधिकार ही टूट गया, तो पाप का बंधन टूट गया हमारे ऊपर से, और हमें पवित्र आत्मा मिल गया। तो अब हम स्वतंत्र हुए कि नहीं? पर इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए स्थिर रहो। कैसे रहो? परमेश्वर बोल रहा है स्थिर रहो और दोबारा दासत्व के जुए में ना जुटो। मतलब परमेश्वर बोल रहा है भाई तू यीशु में आने के पहले दारू पीती थी, दारू पीता था, तो अब यीशु में आने के बाद तू फ्री हो गया है। अब वापस तू दारू पीने मत जा। तू शैतान के लिए दरवाजा मत खोल, तो वो अंदर आएगा ही। यीशु में होने के बाद भी तो वो अंदर आएगा, क्योंकि तुम उसको अंदर आने की परमिशन दे रहे हो। दरवाजा तुम खोल रहे हो। अगर मैंने ये दरवाजा बंद करूं तो कोई अंदर आएगा? अगर मैं ये दरवाजा खोलूं तो अंदर आ सकता है कि नहीं? और वो कितने भी पलटन को लेकर आ सकता है। फिर मत बोलो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये भी कहता है कि भाई एक बार जो तुमने छोड़ दिया है वापस मत करो, नहीं तो और 7 गंदे आत्माओं को लेकर आएगा वो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? पाप के दुष्परिणाम है। परमेश्वर हमें आज हमसे क्या चाहता है कि हमें क्या करना है? हमें पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें समझना है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। आज हमें पाप करेंगे तो हम बंदी किसके बनेंगे? शैतान के। तो इसलिए हमें पाप, जिस पाप से हमको परमेश्वर ने छुड़ा है, वो उस पाप में वापस नहीं जाना है। अरे भाई तुम दारू पीते थे, दारू से तुमको मुक्त किया है, वापस तुम दारू पियोगे तो वापस शैतान तुमको, अभी शैतान जो आएगा ना वो सिर्फ दारू में नहीं डालेगा आपको व्यभिचार में भी डालेगा। क्योंकि वो बोलेगा भाई एक बार तेरे को निकाला, दूसरी बार मेरे को एंट्री दे रहा है, अब और 7 लोगों को घुसाता हूं मैं। समझ में आ रहा है? दूसरा, एक व्यक्ति सोरानगर का
दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था। उस व्यक्ति का नाम मनोह था। वह दान के परिवार समूह से था। मनोह की पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। यहोवा का दूत मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। मैंने कहा था ना, स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूतों ने मनोह की पत्नी को क्या कहा कि तुम गर्भवती नहीं होने वाली थी, पर अब तुम गर्भवती होगी। आता तुला बाळ होणार आणि वो तो मुलगा असणार आहे, तो ते बाळ जे आहे त्याच्यामध्ये तुला मुलगा होणार आहे। हालेलुया। अब एक चीज, दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। देखो मनोह की पत्नी, देखो दूसरा अगर वचन आप देखोगे वहां पे क्या लिखा है, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, मतलब उसका गर्भ बंद था। समझ में आया? मनोह की पत्नी का गर्भ बंद था, वो पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती थी और अब उसे लग रहा होगा कि मुझे संतान होगी भी नहीं, पर परमेश्वर ने क्या बोला, यहोवा का दूत मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। मतलब परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। जो तुम्हारे लिए असंभव है, अगर तुम्हारा शरीर देखा जाए तो तुम नहीं कर सकती, पर जब मैं तुझे आशीष दूंगा तब तुम गर्भवती होगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि असंभव 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 है। परमेश्वर आज कह रहा है आपको, वो चीज में संभव करने वाला हूँ। हालेलुया। मैं नहीं जानती कौन सी चीज आपको लग रहा है, और आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी दिल की जो इच्छाएं है, जो आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि आप सब मर चुका है, मेरी गर्भ बंद है, मुझे आशीष नहीं मिल रहा है, मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये चीज में मैं आशीष नहीं देख रही हूँ। कौन सी ऐसी चीज है, याद करो। चलो अपने मन में, मुझे मत बोलो, कौन सी ऐसी चीज है याद करो की आपने सोचा है आपको चाहिए पर वो मिल नहीं रहे, तुम्ही विचार केला पण तुम्हाला मिळत नाहीये। आजी झोप पाहिजे विचार केलाय पण तुम्हाला मिळत नाहीये, कुठली अशी गोष्ट आहे, लक्षात घ्या। कौन सी ऐसी चीज है, आया आपको माइंड में? अब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा है कि आप वो चीज को संभव होते हुए देखने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि कल मैं जब ये वचन तैयार करी थी, मैं एक्चुअली ना, मेरे कुछ पॉइंट्स बहुत अलग थे, पर परमेश्वर मुझे ना बार बार ये कह रहा था कि नहीं ये पॉइंट्स नहीं लेने, तुझे ये शिमशोन का जन्म के बारे में ही सिखाना है, शिमशोन के जन्म के बारे में ही सिखाना है। मैंने बोला परमेश्वर तो क्या एग्जैक्टली क्या बोलना है, और तब ये जब पॉइंट आया, परमेश्वर ने कहा मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ। मुझे उसने भविष्यवाणी दी और उसने कहा, देखो मैंने ये भी यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं जानती कि आप किस क्षेत्र में बांझ हो, पर परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करने वाला है। हालेलुया। आज जरूरी नहीं है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका बांझपन कौन सा भी हो सकता है। शायद आपको जॉब नहीं लग रहा है, शायद आपका दारू नहीं छूट रहा है, शायद आपको बच्चा नहीं हो रहा है, शायद आपकी शादी नहीं हो रही है, शायद आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, शायद आपका जो भी है आपको पता है, पर परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, जो तुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी बदलने वाला नहीं है, मैं उस चीज को, मैं उस असंभव चीज को संभव करने वाला हूँ। परमेश्वर को जोरदार ताली दो एक। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आपको दी है परमेश्वर ने, और इस दिसंबर के अंत तक ये भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। आप वो चीज होते हुए देखोगे। संध्या ताई नाच रही है, जल्दी पार्टी मिलने वाली है। आमीन। मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलने वाले हैं। आमीन। मैथ्यू 19:26 मत्ती 19:26 वचन। यीशु ने उनकी ओर एक टक देखते हुए उन्हें उत्तर दिया, मनुष्य के लिए तो ये असंभव है,
किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible. मनोआ की पत्नी गर्भवती हो ही नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि तिचा गर्भच बंद होता. तर बाळ कसं होणार? पण येशू कसा बोलला? हॅलो, परमेश्वर कसा बोलला? बोलला की तुझा गर्भ बंद आहे, पण मी आता तुला सांगतो की तू गर्भवती होणार आहेस. हालेलुया. मी परमेश्वर तुम्हाला भविष्यवाणी देतोय आता कि मला नहीं माहिती, मुझे नहीं पता कि आप कौन से क्षेत्र में बांझ हो, पर परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है. हालेलुया. आमेन. आप भूल जाओ वो दिन की जब आपको लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है. वो भूल जाओ. वो चीजें होने वाली है. वो चीजें आप अपनी आंखों से देखने वाले हो और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे. हालेलुया. आमेन. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आमेन. देवासाठी काही कठीण नहीं है. अच्छा, और एक चीज आपको बताऊं मैं, जो स्वर्गदूत था वो कोई असाधारण स्वर्गदूत नहीं था, वो था यीशु मसीह. बहुत से स्कॉलर मानते हैं कि जो स्वर्गदूत यहोशू को मिला था, जिसके साथ उसने लड़ाई की थी, जो स्वर्गदूत कमांडर के रूप में यहोशू को बोल रहा था कि भाई तुझे आगे ऐसे जाना है, वो स्वर्गदूत, आज जो स्वर्गदूत आया था, जो शिमशोन के माता पिता को मिलने आया था, वो स्वर्गदूत कोई आम स्वर्गदूत नहीं था. वो स्वर्गदूत यीशु था. क्योंकि आगे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वो इतना सुंदर था कि मनोआ की पत्नी की इच्छा ही नहीं हुआ पूछने के लिए अगर आपका नाम क्या है. हालेलुया. बहुत स्कॉलर मानते हैं कि वो पहले यीशु का जन्म नहीं हुआ था इजराइल बेथलेहम में, तब वो कैसे आता था? वो स्वर्गदूत के रूप में आता था और इम्पोर्टेंट मैसेज देता था. समझ में आ रहा है? तो यीशु खुद परमेश्वर चल के शिमशोन के बारे में भविष्यवाणी देने के लिए आया था. हालेलुया. अब यीशु खुद, भाई यीशु परमेश्वर है, यीशु खुद बोल रहा है कि तेरी गर्भवती, अब तू गर्भवती हो नहीं सकती, पर मैं अब बोल रहा हूँ कि तू गर्भवती होने वाली है. तेरी इच्छा पूरी होने वाली है. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर करने वाला है. आमेन. लास्ट पॉइंट देखेंगे हम फटाफट. इच्छा है 15 मिनिट में लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे. तुम्हाला कळतं आहे ताई? कळतं आहे? मजा येते ऐकायला? व्हेरी गुड. ओके, चौथा और पांचवा पॉइंट. तुम दाख मधु या कोई नशीली पीने की चीजें नहीं पियो, किसी भी अशुद्ध जानवर को ना खाओ. कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत. किसको बोल रहा है? मनोआ की पत्नी को. क्या नहीं खाना है? अशुद्ध चीजें नहीं खानी और दाख मधु नहीं पीना है, मतलब दारू नहीं पीना है. क्यों? क्योंकि वो पिएगी तो किसके अंदर जाएगा? शिमशोन के अंदर, है कि नहीं? जो माँ खाती है वही बच्चों के अंदर जाता है ना. और परमेश्वर क्या बोल रहा था? भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? मेरा चुना हुआ व्यक्ति है. समझ में आ रहा है? देखो आगे. क्यों? क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा. आज सब लोग टेस्ट करते हैं भाई, बहुत सारे टेस्ट बंद हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि फीटस टेस्ट बंद हो चुके हैं कि भाई बच्चे का कौन है, लड़का है या लड़की है. लड़के तो मार डालो, बहुत गलत चीज है ये. कोई भी होने दो, लड़का होने दो, लड़की होने दो, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है, उसे अपनाओ. समझ में आ रहा है? और उस टाइम पे देखो स्वर्गदूत आके उसे बोलता है, भाई तुझे आज जे बाळ होणार है ना, तो मुलगा होणार है. हालेलुया. आमेन. एक्सरे की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत बताएगा कौन होने वाला है. हालेलुया. आमेन. देखो क्या हो रहा है. क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हारा एक पुत्र होगा. वो विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति एक विशेष रूप में समर्पित होगा. वो एक नाजिर होगा. अब नाजिर क्या है, हम सीखने वाले हैं. इसलिए तुम्हें उसके बाल कभी नहीं काटने चाहिए. वो पैदा होने से पहले परमेश्वर का व्यक्ति होगा. जन्म से पहले वो परमेश्वर के लिए अर्पित व्यक्ति होगा. हालेलुया. समझ में आ रहा है? वो इजराइल के लोगों को फलिस्ती लोगों की शक्ति से मुक्त कराएगा. कि उसका पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था, क्यों भेजा था? इजराइल के लोगों को फिलिस्ती लोगों से छुड़ाने के लिए भेजा था. हालेलुया. शिमशोन का मकसद खतरनाक था कि नहीं? अब उसे पवित्र जीवन जीना तो जाहिर सी बात थी, क्योंकि पवित्र जीवन जिएंगे तभी हम अभिषेक में बढ़ेंगे, है कि नहीं? ओके. तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि वी आर कॉल्ड टू लिव अ होली लाइफ.
हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। ओके, अब 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। महत्वपूर्ण सूचनाएं स्वर्गदूत देता है और वो है, पहला कि वो बच्चा जो है वो नाजिर होगा। नाजिर क्या है हम सीखते हैं, शिमशोन को उसके बाल नहीं काटने हैं। जो बच्चा आएगा उसके बाल कभी काटने नहीं है। दाख मधु नहीं पीना है, मतलब दारू उसे नहीं पीनी है, और किसी भी अशुद्ध जानवर को नहीं खाना है। समझ में आएगा 3 चीजें। पहले वो नाजिर होगा, दूसरा वो उसके बाल नहीं काटने हैं, तीसरा दाख मधु नहीं पिएगा, और किसी भी अशुद्ध जानवर को नहीं खाएगा। अगर अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर मैं आपको नाजिर की प्रतिज्ञा क्या है अगर आपको पता नहीं है, हाँ, नाजिर होना मतलब क्या है अगर आपको पता नहीं है, तो आपको आगे का भी नहीं समझेगा। तो हम पहले समझते हैं नाजिर क्या है। वह एक नाजिर होगा मतलब क्या, नाजिर होना मतलब नाजिर की एक प्रतिज्ञा लेते थे लोग। प्रतिज्ञा मतलब एक व्रत लेते थे। व्रत घेतात ना लोक, मी एवढे दिवस हे नाही खाणार, तेवढे दिवस हे नाही, वैसे वो व्रत होता था। ओके, वैसे वो प्रतिज्ञा होती थी। नाजरी उसे प्रतिज्ञा बोलते थे। ओके, और ये प्रतिज्ञा पुरुष स्त्री दोनों ले सकते थे। और ये प्रतिज्ञा की खास बात ये होती थी कि जो भी नाजिर की प्रतिज्ञा लेता है वो किस लिए लेता था, पहले हम समझेंगे। देखो, पहला एक समझो, नाजिर की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है, वो एक व्रत है, ठीक है, एक प्रतिज्ञा है। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको गिनती की पुस्तक 6वें अध्याय में पूरा लिखा है। ओके, आप वहां पे पढ़ के समझ सकते हैं। नाजिर की प्रतिज्ञा क्या है हम बेसिक समझेंगे कि भाई क्यों प्रतिज्ञा लेनी है नाजिर की, नाजिर का व्रत क्यों लेना है। अब वहां पे लिखा है कि वो एक नाजिर होगा। नाजिर होगा मतलब क्या, नाजिर प्रतिज्ञा उन व्यक्तियों द्वारा ली जाती है जिन्होंने स्वच्छ से स्वयं को परमेश्वर को समर्पित किया है, खुद से परमेश्वर को समर्पित किया है कि भाई हम वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। तो नाजिर की प्रतिज्ञा क्या है, नाजरी व्रत क्या है, नाजरी व्रत या नाजरी प्रतिज्ञा ये है। और वो कौन लेता है, वो व्यक्ति लेता है जिसको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। कि मतलब वो बाकी की चीजें नहीं करेगा, जो परमेश्वर चाहता है वही चीजें करेगा। समझ में आ रहा है। तो वो कौन लेता है, नाजरी प्रतिज्ञा कौन लेता है, वो व्यक्ति लेता है जिसको अपने आप को परमेश्वर के अधीन रहना है और परमेश्वर की इच्छा से चलना है और परमेश्वर को समर्पित करना है। समझ में आ रहा है। अब जो व्यक्ति ये प्रतिज्ञा लेता है उसे कुछ चीजें करनी पड़ती है। नॉर्मली पता है ना आपको, व्रत लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। पर यहाँ पे नाजरी प्रतिज्ञा, नवस तो नाजरी प्रतिज्ञा मतलब आप क्या करते हैं, अब ये हम नवस याद नहीं करना है, अब सिर्फ इतना याद करना है कि नाजरी प्रतिज्ञा मतलब वो लोग लेते हैं जिनको अब खुद से, इनको कोई फोर्स नहीं किया, वो खुद से अपने आप को परमेश्वर के को समर्पित करते हैं, तो वो लोग नाजरी प्रतिज्ञा लेते हैं। अब नाजरी प्रतिज्ञा स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते हैं, स्त्री भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकता है। नाजरी प्रतिज्ञा सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है। ओके, 6 महीना, 12 महीना या 2 साल या 3 साल जो भी है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी चीज, नाजरी लोगों को जिसने ये प्रतिज्ञा ली है उनको शराब नहीं पीनी है, उनको अंगूर नहीं खाने हैं, अंगूर की बोरियों के पास भी नहीं जाना है, ठीक है, और उनको अशुद्ध चीजें नहीं खानी है, अशुद्ध जानवर भी नहीं खाने हैं। अंगूर मतलब द्राक्ष, द्राक्ष नाही खायची, द्राक्षांच्या मळ्यापाशी पण जायचं नाही, आणि अशुद्ध जनावराला खायचं नाही, कळलं, अशुद्ध जानवर उस टाइम पर, ठीक है, नहीं खाना है का, कारण त्याच्याने तुमचा व्रत तुटेल, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। ये अगर तुम पालन नहीं करोगे तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो तुम नाजरी व्यक्ति को क्या क्या करना होता था, नाजरी व्यक्ति को अंगूर नहीं खाने हैं, उसको दारू नहीं पीनी है, उसको बाल नहीं कटवाने, अपने बाल कभी नहीं काटेगा, वो जन्म से लेकर जब भी उसका प्रतिज्ञा का टाइम होगा वो बाल नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है। और वो अंगूर की दाग के पास भी नहीं जाएगा। और वो ये किस लिए होता था, ताकि देखो अंगूर से क्या बनता था, दारू, और दारू से प्रलोभन नहीं आए इसलिए उसे दूर रहना होता था। समझ में आ रहा है। अगर तुम
बार 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 के आजू बाजू में घूमोगे, वहां का जब स्मेल आएगा तो तुम घुसोगे ना भाई, दारू पीने वाले लोग होंगे तो। पर अगर मुझे बार के पास भी नहीं जाना है, मुझे देखना भी नहीं है, तो मैं उस गली में भी नहीं जाऊंगी जहाँ पे वो बार है कि नहीं। इसलिए वो लोग को दूर रहना बोलते थे। पर यहाँ पर अब मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे ला रही हूँ। इतना समझा नाजरी क्या है? नाजरी कळलं ना? अभी देखो, क्रिस्ती होने के नाते, मतलब यीशु के पीछे चलने के नाते परमेश्वर ने हमें बड़ी बुलाहट दी है, और वो है पवित्र रहने की। हालेलुया। हमारी बड़ी बुलाहट क्या है? खुश रहने की है, पवित्र रहने की। आमीन। नाजिर होने की प्रतिज्ञा हम थोड़े समय के लिए ले सकते हैं, पर शिमशोन को नाजरी मरते दम तक रहना था। समझ में आ रहा था? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही आदेश देके रखा था उसके मम्मी डैडी को कि भाई तुमको भी दारू वारू नहीं पीनी है, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, तुमको उससे दूर रहना है। और जब वो उसका जन्म होगा तो उसके बाल नहीं काटने चाहिए, वो दारू नहीं पिएगा, और वो अशुद्ध जानवरों से दूर रहेगा, खाएगा नहीं। और ये जो नाजर का जो व्रत है या प्रतिज्ञा है, ये कब तक रखनी है शिमशोन को? मरते दम तक। पर नॉर्मली मरते दम तक होती है क्या? नहीं। पर शिमशोन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भाई ऐसी लाइफ जीनी है उसे। आज शिमशोन की तरह हमें भी इस संसार के जीवन के तरीकों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। आज पता है, उस टाइम पे नाजरी प्रतिज्ञा थी, पर आज परमेश्वर हमें भी पता है एक ठीक है, मैं आगे जाने के पहले इतना तो समझ में आ गया कि शिमशोन को मरते दम तक नाजरी प्रतिज्ञा लेनी थी। अब नाजिर का अर्थ क्या है? नाजिर का अर्थ है अलग किया जाना, मतलब आपको अलग किया गया है परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है? तुम्हाला वेगळं केलं गेलंय परमेश्वरासाठी, या तुम्हाला पवित्र केलं गेलेलं आहे, या पवित्र किया जाना। समझ में आ रहा है? नाजिर का अर्थ है अलग किया जाना या पवित्र होना। समझ में आ रहा है? शिमशोन की तरह हम सभी को इस संसार के जीवन के तरीकों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमको क्या परमेश्वर बोलता है? जाके संसार में रहो, पर संसार के तरीकों को मत अपनाओ। तो हमें क्या बोला है? संसार में रह के अलग किया गया है। तो हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हें भी पवित्र जीवन जीना है। भले आज नियम नहीं है, उस वक्त नियम थे, मूसा के नियम थे, पर आज हमारे ऊपर कोई भी नियम नहीं है। पर परमेश्वर हमें क्या बोलता है? तुम्हें पवित्र रहना है। और हमें क्या थोड़े टाइम के लिए पवित्र नहीं रहना है। जब अच्छा समय हो, जब सब कुछ हमारे तरह चल रहा हो, जब हमारे हिसाब से चल रहा हो, तब पवित्र नहीं रहना है। हमें हमेशा के लिए पवित्र रहना है। मरते दम तक हमें पवित्र रहने की कोशिश करनी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमतौर पर हम सब नाजरी है जो परमेश्वर के मकसद के लिए अलग किए गए हैं और उसके प्रति समर्पित है कि नहीं? हमको अलग किए गए हैं ना। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे नीच धन हो, आप लोग यीशु में आए हो, आप लोग अंधेरे से उजियाले में आए हो, आपको अलग किया गया है। आप पहले अंधेरे में थे, पर परमेश्वर ने आपको चुना, फटाफट चुना और आपको अलग किया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर आप क्या बोलता है? भाई तुमको अलग टाइम पास के लिए नहीं किया गया है, तुमको पवित्र रहना है और समर्पित जीवन जीना है। शिमशोन पहले से अलग किया हुआ था। ऐसा कोई होता है क्या? पहले ही प्रेग्नेंट होने के बाद तुम्हारे मम्मी को स्वर्गदूत आके बोला था क्या ममता जन्म लेने वाली है, कुछ तो होने वाला है? नहीं ना, नॉर्मल था। पर सिर्फ शिमशोन के लिए अलग था। क्यों? क्योंकि उसे अलग किया गया था। बचपन से ही परमेश्वर ने उसे अलग किया गया था कि ये बच्चा मेरा है। आज हमको भी उसी तरह से जिन जिन लोगों ने यीशु को अपनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से उजियाले में लाया है, तुम्हें अलग किया है, लोगों से अलग किया है। और आज परमेश्वर क्या चाहता है कि भले तुम पृथ्वी पर हो, भले तुम संसार में जी रहे हो, पर तुम्हें संसार के तौर तरीकों से नहीं जीना है। संसार सिखाता है ये कर, वो कर, दारू पी, नशा कर, ये कर, पर तुम्हें वैसा नहीं जीना है। तुम्हें कैसे जीना है? पवित्र जीवन जीना है। भले तुम्हें ये नहीं है, पर तुम्हें अब बहुत नियम, अभी तुम्हें वो नियम नहीं है कि दारू नहीं पीना है, ये अब तुम्हें क्या है? अब वो सारे नियम नहीं है, पर हमारे लिए एक ही नियम है, पवित्र रहना। और हमें बाइबल में सारी चीजें दी गई है कि हमें कैसे जीना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो आज हमको क्या है, पवित्र रहना मतलब क्या है, परमेश्वर आत्मा में पवित्र रहने के लिए बोल रहा है, सोच विचार में पवित्र रहने के लिए बोल रहा है। आज परमेश्वर हमें बोलता है कि अरे सिर्फ व्यभिचार मत करो, मूसा के नियम में दिया था व्यभिचार मत करो, पर आज परमेश्वर बोलता है गलत नजर से किसी लड़की को देखो भी मत, तुमने व्यभिचार कर दिया। समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, आज परमेश्वर हमें वो नहीं बोल रहा है कि ये जानवर मत खाओ, ये मत खाओ, वो नहीं बोल रहा है। परमेश्वर हमें बोल रहा है पवित्र रहने के लिए, क्योंकि आज हम नियम के अनुसार नहीं है, आज हम मूसा के नियम में नहीं चल रहे हैं, आज हम नए नियम में चल रहे हैं। परमेश्वर आने के बाद सब कुछ नया हो गया है, और आज हमें कैसे जीना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। और पवित्र जीवन कब जी सकते हो, बाइबल में जो लिखा है, जब तुम वो करोगे तब पवित्र जीवन जियोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नाज़ीर की प्रतिज्ञा की तुलना हमारे बपतिस्मा से की जाती है, जो परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आज के बाद हम यीशु के पीछे ही चलने वाले हैं। नाज़री प्रतिज्ञा जब लोग लेते थे तो वो बोलते थे कि हम परमेश्वर के साथ ही चलने वाले हैं, है कि नहीं? तो आज जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम वैसे कर रहे हैं कि आज के बाद मैं यीशु के साथ चलने वाले हूँ, है कि नहीं? उसकी तुलना उसके साथ होती है। समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर हमें कैसे बोल रहा है, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तुम नाज़री की प्रतिज्ञा लो, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें पवित्र जीवन जीना है। नाज़िर मतलब क्या, पवित्र होना। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, उनको वो सब करना था। आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, पवित्र रहना है हमें। समझ में आ रहा है? वचन, नए नियम में जो वचन दिए परमेश्वर ने, उसके हिसाब से हमें चलना है, पवित्र जीवन हमें जीना है। देखो 2 कोरिन्थियों 6:17-18 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 6:17-18। इसलिए सब लोग रेडी? ओके, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ती हूँ। 2 कोरिन्थियन 6:17-18, 2 कोरिन्थियों 6:17-18। Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. क्या बोल रहा है देखो 2 कोरिन्थियों 6:17-18 में, इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो। उनमें से मतलब संसार के लोगों से। अब तुम कभी कुछ भी न छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, हमको पृथ्वी पर ही रहना है, हमको एलियन नहीं बनना है, हमको दूसरे इसमें नहीं जाना है। पृथ्वी पर रह के, पृथ्वी के लोगों के, सांसारिक लोगों में रह के भी हमको अलग रहना है। संसार के लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे, बोलेंगे अरे मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तू भी पीना। भाई मैं तेरे साथ हूँ पर मैं अलग हूँ, मैं नहीं करूंगी। समझ में आ रहा है? चल ना पोर्नोग्राफी मूवी देखते, कौन देखने वाला है? मैं तेरे संसार में रह रही हूँ पर मैं कुछ नियम से चलती हूँ, परमेश्वर मुझे गाइड करता है, मैं ये चीजें नहीं कर सकती, मुझे पवित्र रहने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है? चल ना, अरे कोई देख नहीं रहा है, चल ना चोरी करते हैं। मैं संसार में हूँ, संसार में चोरी करना आम बात है, पर मुझे अलग किया गया है, मुझे पवित्र रहना है। और इसीलिए परमेश्वर आपको बोलता है तुम एक नमक बनोगे, तुम एक ज्योति बनोगे, जो अंधेरी दुनिया में चमकोगे। तुम्हारी जो क्वालिटी है, नमक पता है ना, नमक अगर खाने में नहीं डाला तो उस खाने को टेस्ट नहीं आती है। आपके अंदर ऐसे गुण होंगे जो लोग देखकर बोलेंगे यार इसमें कुछ अलग बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें सीखना क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको, रोमियो 12:1-2। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिससे तुम्हें चुकाना है।
अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। आई beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, अपने शरीर को पवित्र रखो, holy acceptable to God which is your reasonable service, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद आता है। अपने शरीरों को पवित्र रखो। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, मतलब संसार के चाल चलन में मत चलो, संसार के रीति पर मत चलो। संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संसार बोलेगा अरे नहीं हो रहा है, जा किसी के साथ भी जाके कर, किसी के साथ भी जाके गलत व्यभिचार कर, पर आपको नहीं करना है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। समझ में आ रहा है? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, that and acceptable, the perfect will of God. इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि आपको संसार उसके तौर तरीके बताएगा, उसकी चाल चलन सिखाएगा, पर आपको क्या करना है? वचन को अपने अंदर डालना है और वचन के अनुसार आपके मन को बदलना है। हालेलुया। संसार बोलेगा दारू पी, बाइबल का वचन आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? दारू मत पी, दाखरस से मतवाले मत बनो, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मतवाले बनो। हालेलुया। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप वचन पर मनन करोगे, तब जब आप वचन से पढ़कर नहीं होने वाला है, वचन के ऊपर जब मनन करोगे तब आपके अंदर वचन जाएगा और आप गलत चीजें नहीं करोगे। आप बोल रहे हो मैं चोरी कर रही हूँ, चोरी करता हूँ और 10 साल से चोरी कर रहा हूँ, मुझे मेरी आदत ही नहीं छूटती है, तो आपको ऐसा एक वचन ढूंढने की जरूरत है जहाँ पर परमेश्वर कहता है चोरी मत कर, अपने खुद से कमाई कर, खुद से काम कर और कमा और उससे खा। ये वचन आपको लेना और आपके अंदर डालना जरूरी है, तभी आप धीरे धीरे, आपका माइंड वही करेगा जो आप उसके अंदर डालते हो। अगर आप कचरा डालोगे, कचरा काम करेगा वो। जो संसार की गंदी चीजें डालोगे तो आपका शरीर भी गंदी चीजें करेगा, पर आप जब पवित्र आत्मा से भरे हुए चीजें वचन को डालोगे तो आपका शरीर भी सही काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका हाथ और पैर चाहते हो कि अच्छे काम करें तो इधर अच्छी चीजें डालना सीखो। समझ में आ रहा है? हमने 3 चीजें आज सीखी। क्या क्या सीखी बोलो? पहले पाप के सिन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, बराबर है? पाप के दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। दूसरा कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, क्या बात है। तीसरा, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। आपल्याला पवित्र जीवन जीण्यासाठी जगण्यासाठी बोलवलं गेलेलं आहे। हालेलुया, आमेन। आइए हम प्रेयर करें। परमेश्वर यीशु, हम हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में देते हैं, हर एक के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं और हम मांगते हैं प्रभु हर एक को मदद कर कि वो पवित्र जीवन जिए। हर एक को तूने अलग किया है और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर मदद कर, अनुग्रह दे, बदल उनको ताकि वो तेरे मार्ग पर चल सके। प्रभु अगर हमारे हाथ से कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर। हमारे बोलने में, सुनने में, कहने में, चाल चलन में अगर कोई भी गलती हुई है हमें क्षमा कर प्रभु, हमें अनुग्रह दे और हमें पवित्र बना प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हाँ, अब हम एक गाना लेने वाले हैं। पुष्कर ना बोलो, पुष्कर। Okay, God bless you all. Take care.